Welcome to this video of chapter 9 differential equation. This is first video of this chapter. So let's learn what is differential equation. Definition is an equation involving derivative or derivatives of the dependent variable with respect to independent variable or variables is called a differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन ही है, इसके नाम में ही छिपा हुआ इक्वेशन, जिसमें इन्वॉल्व हैं कुछ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, एक डेरिवेटिव या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव ऑफ एनी डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल एक किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. डेफिनेशन कोई एग्ज़ाम में तो आती नहीं है, बस ये कंसेप्ट के लिए है. आपको कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले इक्वेशन समझते हैं. लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज एन एक्सप्लिसिट इक्वेशन. y को लिखा गया है x की टर्म्स में. एक और इक्वेशन देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और एक फंक्शन देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0. ये भी एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ देखिए कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बट ये भी सिंगल वेरिएबल x ही है. यहाँ दो वेरिएबल हैं, y और x. y डिपेंड्स ऑन x. जो वैल्यू x की पुट करते जाएंगे उसी के हिसाब से y की वैल्यू आती जाएगी. बट यहाँ डेफिनेशन है इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट मतलब जैसे कि यहाँ पर y डिपेंड करता है x पर, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में है और हम उसको डेरिवेटिव के साथ लिखते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. एग्जाम्पल के लिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. और एक एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को लर्न करना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझना ज़रूरी है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स हैं और उन्हीं वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स भी हैं. मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या और ज़्यादा डेरिवेटिव्स हैं, दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन. और भी सिंपल वर्ड में कहें तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इतना ही समझना काफ़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. यहाँ पर इक्वेशन 1, 2, 3, 4 ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ये दोनों लास्ट की जो दो एग्जाम्पल दिए मैंने, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हमने समझ लिया. एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें देखना होगा और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसको अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं. सपोज इसी इक्वेशन को देखा जाए. यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, मैक्सिमम एक बार किया गया है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा 1. सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, मैक्सिमम 2 बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर कहा जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार किया गया है.
सो ऑर्डर इज 2। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर को हम कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो वी कैन से ऑर्डर of a differential equation is order of highest order derivative। एग्जाम्पल लेते हैं। In this equation d क्यूब y by dx क्यूब, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम ट्रिपल डेरिवेटिव, तो यही इसका ऑर्डर होगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि ये स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, और जब अंदर ये स्क्वायर आएगा तो पावर 4 हो जानी चाहिए। जी नहीं, ये डबल डेरिवेटिव का साइन है और ये उसकी पावर 2 है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ कितनी बार किया गया हमें वो देखना है। इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार किया गया है। तो ऐसे केस में इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ डेरिवेटिव को y के ऊपर ये डैश लगाया गया है, इसको हम प्राइम बोलते हैं, y प्राइम, y डबल प्राइम, बाकी ये x है। तो यहाँ देखें ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर सिर्फ डेरिवेटिव देखा जाता है। अगर अदर वेरिएबल्स हैं लाइक ये x की पावर 3 है तो ये x क्यूब, ये ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा, ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिसाइड करेगा। तो आपको जो पावर देखनी है वो किसी वेरिएबल की पावर नहीं देखनी है, आपको तो सिर्फ डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार किया गया है सिर्फ वो देखना है। यहाँ y डबल डैश है, y की डबल प्राइम है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव मैक्सिमम किया गया है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है 2। इन थर्ड इक्वेशन यहाँ भी डबल डेरिवेटिव ही है मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। फोर्थ इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ही है, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखें। मैक्सिमम डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन में कितनी बार किया गया है, इस टर्म से हमें पता चलता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 टाइम्स, सो ऑर्डर विल बी 2। ये एग्जाम्पल्स हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यूजुअली 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड। अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिग्री समझते हैं। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर ओनली ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है, और वो पावर भी पॉजिटिव इंटीजर में ही होनी चाहिए। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है जिसको देखकर हमने अभी ऑर्डर बताया था, उसी की पावर कितनी है, होल की पावर कितनी है उस डेरिवेटिव की, वही होगा डिग्री। तो यहाँ एक कंडीशन तो ये दी गई है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, डिग्री इज डिफाइंड ओनली इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। अगर वो डेरिवेटिव की फॉर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड ही तभी होगी जब इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, मतलब इंटीजर फॉर्म, जो डेरिवेटिव्स की पावर होगी वो इंटीजर की फॉर्म में होगी, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड कही जाएगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 3, सॉरी ये स्क्वायर है, दोनों सेम होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स होल रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये फर्स्ट टर्म में ही है, डबल डेरिवेटिव है। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, पावर 3 है, और तो कोई डेरिवेटिव नहीं है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की एक ही टर्म है और इस एक ही टर्म की हाईएस्ट पावर है 3, तो ये 3 ही होगा इसकी डिग्री।
इस क्वेश्चन में अगर हम पहले ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर तो है 2, ऑर्डर इसी से आया, और इसी टर्म की मैक्सिमम पावर क्या है, वही हो जाएगी इसकी डिग्री, और डिग्री यहाँ पर है 3, डिग्री होगा 3, क्योंकि पावर इसी की देखनी है, किसी और डेरिवेटिव की नहीं देखनी, ये 4 नहीं देखना है, कोई और वेरिएबल नहीं देखना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 2 प्लस 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऑर्डर देखा जाए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। और अब डिग्री की बात करें, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की ही पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, और इसकी मैक्सिमम पावर है 2, और ये इंटीजर में है, यस, ये पहले हमने डिफाइन किया कि इट मस्ट बी इन पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी बात, डिग्री इज डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब, यहाँ जैसे देखें साइन के अंदर एंगल की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं कही जाएगी, तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। अगर ये साइन के एंगल से बाहर होता, मतलब यहाँ साइन ही नहीं होता, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होता, साथ में एक्स मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो डिग्री होती 2। अगर यहाँ साइन नहीं होता तो डिग्री थी 2, बट साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, तो इस केस में डिग्री लिखी जाएगी नॉट डिफाइंड। यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं है, ऑर्डर तो है बट डिग्री नॉट डिफाइंड है। आप एग्जाम्पल, ये दिया गया आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप कुछ और केस दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जैसे किसी भी साइन या कॉस के अंदर कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। कॉस में आ गया मान लीजिए वाई डबल डैश, तो ये डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर हो सकता है और डिग्री नहीं होगी। ई रेज टू द पावर में डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, जिसको आप हटा नहीं पा रहे हैं। कोई लॉग फंक्शन है उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, जिसको आप सॉल्व करके भी नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसे केस जब भी आएंगे तो हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अभी कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0। इस केस में देखें कि ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है 1, क्योंकि मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव किया गया है। अब इसकी डिग्री क्या है, यहाँ इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री है इसकी 1। क्यों? क्योंकि जो ये डेरिवेटिव है इसी की पावर कितनी है, इसकी पावर यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट पावर तो यहाँ 1 है, तो यही इसकी डिग्री हो गई। अभी बात की गई कि साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। साइन, कॉस या ई की पावर में या लॉग के अंदर ऐसी जगह पर अगर कहीं कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसी जगह पर नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म जैसे कि मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी पावर 3 प्लस अगेन डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी पावर 2 प्लस साइन एक्स है इक्वल्स टू या प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस केस में देखें तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 1, क्योंकि मैक्सिमम एक बार ही डेरिवेटिव किया गया है। और इस इक्वेशन की डिग्री देखें तो डिग्री, डेरिवेटिव 2 बार आया है और एक बार पावर 3 एक बार 2, हमें देखनी होगी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर है 3, तो ये डिग्री होगी। ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को एक बार 3 पावर में लिखा गया, एक बार 2 पावर में लिखा गया, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो डिग्री डिफाइंड है। पॉलिनोमियल में नहीं होती तो डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होती। पॉलिनोमियल नहीं होने वाले केस कौन से होंगे, वो आपको ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस तरह के एग्जाम्पल जब भी आपको मिलेंगे हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है कोई इक्वेशन, तो उसका ऑर्डर तो हमेशा होगा, बट उसकी डिग्री कभी डिफाइंड होगी और कभी नहीं भी होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं,
डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3 प्लस साइन वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का ऑर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव है 3, तो ऑर्डर होगा 3। और डिग्री की बात की जाए तो सब पॉलिनोमियल फॉर्म में है, किसी साइन या कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स वगैरह नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है। हाईएस्ट पावर देखनी है, लेकिन हाईएस्ट पावर ये नहीं कि कोई भी हाईएस्ट पावर देख ले या किसी भी डेरिवेटिव की देख ले, हाईएस्ट पावर भी उसी की देखनी है जिसको देखकर आपने ऑर्डर बताया है। ऑर्डर 3 है, यानी कि ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म्स कितनी है, यहाँ पर एक ही है और तो नहीं है ट्रिपल वाली, इसकी पावर नहीं देखी जाएगी, इसी की पावर देखेंगे, दैट इज़ 2। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं मैक्सिमम पावर है तो मैक्सिमम पावर 3 लिख कर आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसी की पावर देखनी है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर में, और उसको लिखने से पहले देखना है कि इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं। एक और एग्जांपल, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, तो ऑर्डर आ गया 3। अब इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री होती है इसी की हाईएस्ट पावर, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो टर्म है 3 बार डेरिवेटिव किया गया है, इसी की पावर 2 है। ये वाली पावर नहीं देखेंगे क्योंकि तो डबल डेरिवेटिव है। इसकी पावर 2, इसकी डिग्री 2 हो सकती थी, लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। यहाँ कॉस में जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसकी वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। अगर ये टर्म यहाँ नहीं होती तो डिग्री थी इसकी 2, बट यहाँ कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आने की वजह से इस इक्वेशन की डिग्री लिखी जाएगी नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। तो ये था कंसेप्ट ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब 1 मार्कर होते हैं और बोर्ड में यूजुअली आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कीजिए। ऑर्डर और डिग्री लिखना है, और ऑर्डर और डिग्री में आपको देखना है कि फंक्शन डिफाइंड है या डिग्री डिफाइंड है या नहीं। और डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगी, जब इस तरह की कुछ टर्म होंगी, जैसे मान लीजिए साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस ऑफ वाई डबल डेरिवेटिव है, ई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।